सुप्रभात। और बात और से हुई थी परमीय संख्या और भिन्न के बारे में, दोनों का जो अंतर है उसके बारे में। अब उस पर तो काम चल ही रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हो, करके आए होगे, कुछ समस्या लेकर के आए होगे कि सर ये सवाल नहीं लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो सब हम बता देंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, है ना। भाग्य में ना रहा इसलिए ना मिला, ये कहा जाता है। ये जान लो कि कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो तुम्हारे भाग्य में तुमको न मिले। जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हें निश्चित मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा, उसको कोई काट नहीं पाएगा। लेकिन मिलना तो कर्म वाला भी है। जो कर रहे हो ये तो कहीं जाएगा नहीं, कि जाएगा? जो कर रहे हो वो भी मिलना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा अच्छा करना है। जब आप अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, दोनों मिलना है, भाग्य वाला भी मिलना है और कर्म वाला भी मिलना है। लोग कहते हैं भाग्य में नहीं था नहीं मिला, तो सही बात है, भाग्य में नहीं था नहीं मिला, लेकिन कर्म वाला भी मिलता है। इस पर तो विश्वास होना चाहिए ना। भोजन करोगे तो पेट में जाएगा नहीं जाएगा, कहीं अलग जाना जाएगा। पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा नहीं आएगा। अच्छे कपड़े पहनोगे तो अच्छे दिखोगे, और नहीं ढंग से तैयार होगे तो नहीं अच्छे दिखोगे। तो इसलिए हमको अपने कर्म पर फोकस करना है। जो भी कर्म हम करेंगे अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, सुधार करते रहेंगे। परसों भी मैंने बात कही थी कि हमको हमेशा प्रतिपल सुधार करना है अपने अंदर। जो हमारी कमियां है, जो मिस्टेक्स है हमारी, जहाँ हम पीछे हो गए तो क्यों पीछे हो गए, उस पर हमको आगे बढ़ना। हमारा सवाल क्यों नहीं लगा, सर आ रहे हैं इतना बता रहे हैं, बाकी लोग लगाने जा रहे हैं, हमारा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, तो उस पर हमको फोकस करना है। तो इस तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि हमेशा डू योर बेस्ट। क्या करना है? डू योर बेस्ट ऑलवेज। यू हैव टू रिमेम्बर, डू योर हमेशा अपना अच्छा करो। जो तुमसे अच्छा हो सकता है वो करो। तुमको भाग्य के सहारे नहीं बैठना है। भाग्य में जो होगा मिलेगा, तो तुम आए क्यों? भाग्य में होगा पढ़ने में तो स्कूल क्यों आए? घर ही बैठे रहते। तो अपना भाग बदलने के लिए आए हो स्कूल में। क्यों? तुम्हारा भाग बदलेगा नहीं बदलेगा? भाई करोगे तो वो भी मिलेगा, और जो पहले से भाग्य लोग कहते हैं तो वो तो मिलता ही है। भाग से मम्मी मिली, भाग से पापा मिले, भाग से परिवार मिला, भाग से गांव मिला, है ना, भाग से कटरा मिल गया, भाग से कोना मिला, भाग से श्रावस्ती मिला, भाग से तो बहुत कुछ मिला। लेकिन अब और क्या मिलेगा वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे, जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे, जितना ज़्यादा बातों को ध्यान से सुनोगे, वो सब तुमको मिलना है, सब तुम्हारे लिए फायदे होंगे। अब तुम सोच लो कि भाग में होगा तो मिल जाएगा। सर जी आप पता नहीं आवे ना, सर जी पता नहीं आते ही नहीं आते, कोई निश्चित है नहीं, तो उसमें तैयार ना हो तो आज स्कूल नहीं आते। ये नहीं करना है, आपको प्रतिदिन आना है। और हम भी तो सोचे हैं कि हम प्रतिदिन आएंगे, अब नहीं हम आएंगे दूसरा काम आ जाएगा तो हमें वो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रतिदिन विद्यालय आना है। और गुरुदेव तो तुम लोग पढ़ा ही रहे हैं, तो तुमको ये करना है। गणित की काफी कितने लोगों ने बनाई? सभी लोगों ने बना ली गणित काफी। आज चेक नहीं करेंगे, चेक किसी और दिन करेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास का जो गणित का था, कौन सा MP कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे? सीधे दक्षता पे। उससे पहले और कोई दक्षता अभ्यास तो सबसे लास्ट में है ना। उससे पहले किसी की कोई समस्या? हाँ पूछो, कौन कौन यस सर, पहले जाओ।
एक्सरसाइज 1B का तीसरा सवाल। कौन सी संख्या असमान है? आपको बताना क्या है? असमान। जो असमान हो, जो एक दूसरे के बराबर ना हो, वो बताना है। ठीक है, तो ये जो है का खंड ये कुछ नहीं है, का खा का खा चारों चेक करना पड़ेगा। तो ये -9/12। बेटा किताब पे क्यों लिखते हो? सवाल तुमने खराब कर दिया। तो ये एक सवाल तुम्हारा खराब हो गया। कोई दूसरा जब किताब पाएगा तो कैसे काम करेगा? तुमने लगा ही दिया। ठीक है, तो और 8/-12 है ना। अब देखो माइनस चाहे ऊपर लगा रहे चाहे नीचे लगा रहे, तो पूरा भिन्न क्या हो जाएगा? माइनस। किसी भी भिन्न में, कोई भी भिन्न है p/q के रूप में, तो चाहे ऊपर माइनस लगा दें चाहे नीचे लगा दें और चाहे बीच में लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर लगा हो, नीचे लगा हो, बीच में लगा हो, सबका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। कोई भी परमेय संख्या उसमें चाहे अंश में लिखा हो माइनस, चाहे हर में लिखा हो, चाहे बीच में लगा, पूरा का पूरा परमेय संख्या हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। बीच में कोई दिक्कत नहीं हो, माइनस कोई लगा दे तो हाँ, तो बीच में जो माइनस लगा है उसका मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस। नहीं, बीच में जो लगा हुआ है इसका मतलब पूरी परमेय संख्या माइनस। अगर ऊपर लगा है तो भी पूरी परमेय संख्या माइनस, नीचे लगा है तो भी पूरी परमेय संख्या माइनस, और अगर इस तरीके से लगा हुआ है -p/-q, तो ये क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा। हाँ, ये तीनों आपका, ये जो तीनों ऋणात्मक हो गया। इसको नोट कर लो फटाक से रफ में। जो काम की चीज हो तुरंत नोट किया करो, जैसे लगे कि हम भूल जाएंगे फट से उसको नोट करो। तो जैसे बनाए ऐसे बना लो, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे चाहे बीच में रहे, वो तीनों ऋणात्मक हो जाएगा, और ऊपर नीचे रहे तो धनात्मक हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये इधर इसको नोट करते रहो। अब यहाँ आते हैं, देखो ये कैसे करेंगे हल। इधर देखो हल जब करेंगे तो ये ऐसे ले लेंगे अलग। 8/-12, तो 3 × 9 और 3 × 12, और ये किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 × 8 और 4 × 3 12। अब देखो काटने के बाद क्या आ जाता है? -3/4 और -2/3 -2/3। अब ये और अभी इसको और सरल नहीं कर सकते, कहीं कटेगा ये? अब नहीं कटेगा। हाँ, ये सरल हो गया। अब जब सरल हो गया तो अब हम देख लें कि ये तो है 3/4 और ये है 2/3। यहाँ तो परमेय संख्या ही अलग अलग है। जब परमेय संख्या ही अलग अलग है तो ये असमान हो जाएगा। लासा निकालने की क्या जरूरत है बेटा? अरे हर अलग अलग है और भी अलग अलग है। हाँ, तो असमान हो गया। ये तो खुला खुला असमान है। अगर इस तरीके से लिखा होता -3/4 और केवल 2/3 लिखा होता, माइनस ना लगा होता, तो भी असमान हो जाता। ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। ये समान तभी होता कि जब पूरी की पूरी परिमेय संख्या भी समान होती और दोनों के चिन्ह भी समान होते, तभी समान होता। ये समझे नहीं समझे? कितने लोगों को समझ में आ गया? पूरा ईमानदारी से हाथ खड़ा करो।
अगर तुम नहीं समझे और हाथ खड़ा कर दिए तो फिर अपने साथ बेईमानी कर रहे हो। हमको क्या है, और आप बताकर चले जाएंगे। हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जब बराबर स्कूल आओगे तभी समझ में आएगा। डेली अगर नहीं आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे? ये सर। तो ये हो गया, ये आसमान हो गया। जल्दी से देख लो और कौन सा सवाल बताना इसके बाद। तो उसमें भी ये सब सवाल आते हैं। सर मुझे फर्स्ट का इसी का 9 वाला पूछना है। कौन सा? तो दिन हम बताते गए थे। आप तो बैठे रहो, पूछो अपने साथियों से। अब वही करेंगे तो फिर समय नहीं खराब होगा। यस सर। बहुत अच्छे से समझा के गए थे, वीडियो में भी मिल जाएगा। है वीडियो पे अपना भी? हाँ, वीडियो में लास्ट में परसों की जो वीडियो उसमें है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि किसी दिन गैप हो जाएगा तो मिल जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि सर लोगों के पास लिंक हमेशा आती है। ठीक है, ऐसे कहोगे कि सर जो उस दिन पढ़ाए थे उसका लिंक सर हमको दे दीजिए और व्हाट्सएप पे अपने पापा के या जिसका भी होगा। अगला सवाल जो है वो एक्सरसाइज 1C का पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज 1C का सवाल नंबर 5 पूछ रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका बेटा? रोहित। हैं? रोहित। रोहित पूछ रहे हैं 1C का 5वां सवाल। इसमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को व्यवस्थित करना या लिखना। व्यवस्थित किसको करते हैं? जो अव्यवस्थित हो। जो अव्यवस्थित होगा उसी को व्यवस्थित करेंगे, और जो क्रम में नहीं लिखा रहा होगा उसी को तो क्रम में लिखने के करेगा। क्रम का मतलब क्या है? या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या तो घटते हुए क्रम में हो। हाँ, जैसे ऐसे जाओ या ऐसे आओ, तो ये जो है ये क्या है? आरोही, आरोही क्रम। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। ये हो गया आरोह माने चढ़ना, ठीक है, या ऊपर की ओर बढ़ना। ये हो गया आपका आरोही क्रम। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असेंडिंग। और अवरोही मतलब नीचे उतरना। अवरोही क्रम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे सवाल पर। ये सब सीख लो, बना लो, ये सब तुम्हारे काम आएगा। जानते हो तो भी एक बार बनाओ, क्योंकि जब सवाल परीक्षा में आता है तो कंफ्यूज होना पड़ता है। हाँ, और जितना इसको मेहनत करके करोगे उतने तुम्हें याद रहेगा। सारा काम अभ्यास पर ही है। खाना हम खाते हैं, लाइट चली जाती है तो खाना नाक में तो जाता नहीं है, नाक में न कान में, सीधे मुंह में ही भोजन हम। हाँ, तो वही आदत, इसी को अपनी आदत बनाना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके। चलो अब जल्दी तत्परता बनाओगे तभी नोट कर पाओगे, पहले थोड़ी देंगे 10 मिनट। अब देखो आगे
कौन कौन सी परिमेय संख्या दी हुई है? 3/5। दूसरी परिमेय संख्या -4/10। तीसरी परिमेय संख्या 8/-15, -17/-30। ये इतनी परिमेय संख्या दी हुई, 4 परिमेय संख्या दी हुई है और इनको व्यवस्थित करना है। किसमें करना है? आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, दैट मींस बढ़ते हुए क्रम में। तो जब बढ़ता हुआ क्रम बनेगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा, उसके बाद क्या आएगा? उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, मान लो लिखा हुआ है 7/3 और -7/3, तो इन दोनों में कौन छोटा है? -7/3। ये 7/3 बकाया हो गया, अब वो है, जो है तो वो ज्यादा होगा ही होगा, और -7/3 है, मतलब इतना तो दूसरे को देना है, और जब इतना और आएगा तब हो पाएगा। ठीक है, जब इतना आएगा तब दे दोगे जिसका बाकी हो उसका, और जब उतना आएगा तब उतना पूछोगे। तो इसका मतलब काफी पीछे है ये, समझे नहीं समझे? 0 के इस तरफ -7/3 और इस तरफ 7/3, तो हो गया दूर दूर हो गया, नहीं हो गया? तो समझ गए होगे कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसी स्थिति में। अब देखो उसके बाद में माइनस पर तो हम ध्यान देंगे ही देंगे और प्लस भी देखेंगे। उसके बाद हम परिमेय संख्या को बराबर कैसे कर सकते हैं? पहले हम हर को बराबर करेंगे, तभी बता पाएंगे। अब 7/5 3/5 और -7/10, तो माइनस छोड़ दो 3/5 और 7/10 में, तो कैसे पता करेंगे? इसका हर 5 है, इसका 10 है, इसका भी 10 होता तो आराम से बता नहीं ले जाते। 3/10 और 7/10 में कौन बड़ा हो जाएगा? 3/10 और 7/10 में कौन बड़ा हो जाएगा? 7/10 पक्का बड़ा हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है, और 7/10 और ये 3/10। किसी एक बड़ी वस्तु को काटा गया 10 खंडों में, और तुमको एक आदमी को 3 खंड दिया गया और दूसरे आदमी को 7 खंड दिया गया, तो किसको ज्यादा मिला? 7 बड़ा। अच्छा, अब अगर इसमें माइनस लगा दिया था हाँ, तो ये छोटा हो ही जाएगा। हाँ, और वो प्लस है, प्लस हमेशा बड़ा रहेगा। जहाँ कुछ नहीं चिन्ह लगा होता है तो प्लस होता है, और प्लस होता है तो प्लस बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है, वैसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या किया? हमने जो हर है उसको बराबर किया। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो यहाँ हमारे वहाँ तो परिमेय संख्या थी, यहाँ पर 4 परिमेय संख्या है, तो चारों के हर को बराबर करेंगे ना, तभी पता चलेगा। तो पहले क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। मैं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार कॉपी में जरूर नोट करो। सर्वप्रथम, और अगर 10 सवाल ऐसे लिख के लगाओगे तो हमेशा तुमको याद रहेगा। हाँ, तो इसलिए इसको जब 10 बार नोट कर लो, 10 सवाल लगा लो नोट करके, और उसके बाद 11वां लगाना, तब ना नोट करना। 10 बार नोट करने से तुमको तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि पहले हर को बराबर करने पड़ेगा। ठीक है? सर्वप्रथम हर को बराबर करेंगे। ये हल में है, जब सवाल को हल करने चलेंगे तो पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम हल को बराबर करेंगे। अब हल को कैसे बराबर करेंगे? 5 10। अच्छा, एक बार हम इसको जो है सही से लिख लेते हैं। 3/5 -7/10 -8/15 एंड का चिन्ह है। ठीक है, अब माइनस कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 17/, यहाँ से नहीं लगा रहे हैं, यह काट देते हैं, तो यहाँ काट। ठीक, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, अब आसानी से हर बराबर हो जाएगा। हर कैसे बराबर होता है, लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, हरों का लघुत्तम समापवर्त प्राप्त करेंगे। हरों का लघुत्तम समापवर्त प्राप्त करेंगे। तो हर कौन कौन है, 5, 10, 15 और 30। ऐसे लिख लो, 5, 10, 15 और 30। और हर तो तुम लोग निकालने में उस्ताद है ही नहीं। 5 से काटो सीधे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30। अब 2 से काटो, 2 1 2, सॉरी 1 तो 1 ही आ जाएगा, 2 1 2 और 3 कटेगा नहीं, और 2 3 6। अब 3 से काटो, 1 1 1 1 1 आ गया। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना, 5 गुणे 2 गुणे 3, तो 5 दूनी 10 3 30। 30 आया, लघुत्तम 30 आ गया। अब ये बगल में तुम ऐसे नोट करोगे, एक डंडा खींच दोगे यहाँ पर, ठीक, गबड़ने ना पाए, खींच दिया। अब देखो एक बड़ा सा डंडा खींचो यहाँ और नीचे लिखो 30, ठीक है। सभी लोग इधर देख लो, चलो इतना नोट को दबा दिया, हो गया। अब देखो 5 से 30 को भाग करें कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 से 3 को गुणा करें कितना आ जाएगा, अरे 6 3 18 नहीं आएगा, 5 36 और 6 3 18, फिर 10 3 30 और माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस 7 3 21 हुआ। और फिर 15 दूना 30, माइनस 16 हो गया ये। बोलो किसी को दिक्कत, हाँ पूछो पूछो। 16 कैसे हुआ, 15 से इसको भाग दिए, कितना आया, 15 दूना 30 और 2 आया, और 2 को अंश से गुणा कर दो, 8 दूनी 16। क्लियर है। अब 30 से 30 को भाग करो, कितना आएगा, 1 कहाँ से आ जाएगा, 1 आया ना, और 1 को 17 गुणा करो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है। अब सबको अलग अलग कर दो, ये हो गया 18/30, ये हो गया -21/30, -16/30 और 17/30। ये हो गया। अब देखो सभी के हर समान हो गए, हो गए। जब सभी के हर समान हो गए तो अब हम केवल अंश को देखेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम क्या बनेगा, चलो बताओ। आरोही में पहले सबसे छोटा आएगा ना, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, ये -16/30। इससे बड़ा कौन है, ये चिन्ह लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अरे ये सबसे छोटा है तो इसके आगे बड़ा ही तो लिखोगे, तब मुंह इधर नहीं रहेगा इसका, तब ग्रेटर देन कैसे मिलेगा। और इसके बाद कौन होगा, गलत बता गए हो सर, -21/30 होगा। हाँ सबसे ज्यादा है, मतलब हाँ सबसे ज्यादा ऋणात्मक है वो, जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक वो सबसे छोटा, तो -21/30 हो गया। इसके बाद -16/30, हाँ -16/30, और उससे बड़ा कौन होगा,
सही है सर कहें बड़ा माइनस सर 17/30 17/13 और उससे बड़ा कौन होगा? 18/30 18/30 कंफर्म है? यस सर। लेकिन जो तुमको भिन्ने दी गई थी वो 21/30 तो दी नहीं गई थी। 21/30 कौन वाली भिन्न है? सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर वाली भिन्न कौन सी है? ऋण 7/10 ऋण 7/10। भाई जो दिया था उसी के तो बताना है मूल कौन सा होगा। और -16/30 कौन सी भिन्न है? तीसरे नंबर वाली 8/15। और उसके बाद में 17/30 वाली कौन सी भिन्न है? सबसे आखिरी वाली, चौथी वाली। की वाली है सर। तो आए सर वहाँ माइनस था कट गया था। और कट गया था तो ऐसे लिख लो तुम, जैसे वो दिया था वैसे लिख लो -17/30। क्या दिक्कत है? सवाल में जैसे दिया वैसे नोट कर दो। और फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 18/30 वाला है ना। 18/30 कौन सा था? 3/5। ठीक है। अब जो उत्तर लास्ट में आता है उसको बॉक्स में कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब किताब में होता है कामा लगाया हो, ग्रेटर देन का जो चिन्ह लगाए हैं हम, उत्तर मिलाओ। और उत्तर सही है। ये हो गया आपका आंसर। ANS डॉट लिख दो यहाँ पे। ANS डॉट हो गया आंसर। चलो ग्रेटर देन। हाँ, और अगर ये उल्टा लग जाए लेस देन बोलते हैं। स्मॉलर भी चलेगा ऐसे। देखो बोलने में ही फर्क है। अगर P/Q इधर A/C लिखा है B, है ना, तो इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। P/Q इज ग्रेटर देन A/P, है ना, सभी लोग ध्यान दो। P/Q इज ग्रेटर देन A/B। और ये भी तो बोल सकते हैं A/B इज लेस देन P/Q। दोनों बोल सकते हैं। जब जिधर से बोलेंगे वो सब प्रयोग करेंगे। अगर A/B को लोगे तो इधर इसका ये टेल है, तो जिधर टेल होगा वो छोटा हो जाएगा तो बोलेंगे A/B इज लेस देन P/Q। और जिधर इसका ये माउथ है उधर तो ये हो जाएगा P/Q इज ग्रेटर देन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे आप लोग करेंगे, आगे बताएंगे। अब ये सवाल जो बता दिया ऐसे ही लगाओ, ठीक है, ऐसे ही। इसमें अपना कोई दिमाग मत लगाना, इसीलिए हम सब लिख दिए। ऐसे ही लिख करके कम से कम 10 सवाल लगाओ, बस ऐसे ही मास्टर बन जाओगे हमारी तरह। 10 सवाल लगाओ। लेकिन ये जब लगाओगे 10 बार तब ये ताली तुमने हाथ बजाई है। अब 10 बार जब तुम लगा के लाओगे और चेक करेंगे तब हम ताली बजा देंगे। ठीक है, थैंक यू।